सुप्रभातम बच्चों। आज हम 5वें पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास है प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न क यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृतम व। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे यत्नेन वृत्तम रक्षेत। अगला प्रश्न अस्माभिः किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। उत्तर में लिखेंगे अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम। अगला प्रश्न देखिए जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति। उत्तर में लिखेंगे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अगला प्रश्न देखिए पुरुषै किमर्थम प्रयत्नः कर्तव्यः। उत्तर में लिखेंगे पुरुषै गुणेष्वेव प्रयत्नः कर्तव्यः। अगला प्रश्न सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे सज्जनानां मैत्री पुरा लघवी पश्चात च वृद्धिमती भवति। अगला प्रश्न सरोवराणां हानिः कदा भवति। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मरालय सह वियोगेन सरोवराणां हानिः भवति। अगला प्रश्न नद्याः जलं कदा अपेयं भवति। तो उत्तर में लिखेंगे समुद्रम आसाद्य नद्याः जलम अपेयम भवति। आगे चलिए प्रश्न नंबर 2। क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योजयतः। देखिए क और ख दो स्तंभ दिए हैं। क में विशेषण दिए हैं और ख में विशेष्य दिए हैं। उचित मिलान करना है, करिए। पहला देखिए आस्वाद्य तोयः। तो इसका मिलान होएगा नद्यः, क्योंकि स्वादिष्ट जल कहाँ होता है? नदियों में होता है। गुण युक्तः दरिद्रः। अगला दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री और दिनस्य प्रार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। प्रश्न नंबर 3 अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आश्यं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। निम्नलिखित श्लोकों के 2 श्लोकों के आशय, श्लोक द्वयो माने 2 श्लोकों के आशय हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखने हैं। तो पहला श्लोक देखिए कै आरंभ गुरुवीक्षयिणी क्रमेण लघवी पुरा बुद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। आइए इसका आशय स्पष्ट करते हैं। नीति शतकम, ये श्लोक किससे लिया गया है? नीति शतकम से लिया गया है, जिसमें आचार्य भर्तृहरि दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि दुष्ट लोगों की जो मित्रता है वो दिन के पूर्वार्ध भाग की छाया के समान होती है
जो पहले बहुत दूर तक जाती है, लंबी होती है, और फिर धीरे 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 करके कम हो जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता दिन के दोपहर बाद की छाया के समान होती है, जो पहले बहुत कम होती है और फिर धीरे 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 बढ़ती हुई बहुत गहरी और लंबी हो जाती है और अंत समय तक बनी रहती है। तो इसीलिए हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ मित्रता करनी चाहिए। अगला श्लोक देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम्, तो वैसे ही वचन बोलने चाहिए, अर्थात मीठे वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में भी क्या गरीबी, क्योंकि जिस प्रकार कोयल मधुर वाणी में बोलती है तो सभी उसको पसंद करते हैं, और कौवा कर्कश आवाज में बोलता है, इसीलिए वह किसी का प्रिय नहीं बनता है। तो इसी प्रकार हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 4। अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकां पदं चित्वा लिखतः। निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न प्रकृति वाले शब्द निकालने हैं अलग, और वो लिखने हैं। क्या में देखिए, वक्तव्याम, कर्तव्याम, सर्वस्वाम, हंतव्याम। तो इसमें भिन्न प्रकृति वाला कौन सा है? सर्वस्वाम। ख में देखिए, यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन। तो इसमें भिन्न प्रकृति वाला कौन सा है? वचने। अगला देखिए, श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। तो इसमें भिन्न प्रकृति है धनवताम। अगला देखिए, जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। तो इसमें परितः अलग है। इस प्रकार इसमें भिन्न प्रकृति वाले शब्दों को हमने चुन लिया है। प्रश्न नंबर 5 में आइए। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को आधार मानकर वाक्य निर्माण करना है। वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो कस्मात्। ख में आइए, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम्। तो धर्म सर्वस्वम, तो इसकी जगह आएगा किम। वृक्षः फलम न खादन्ति। तो वृक्षः बहुवचन का है तो के। खला नाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवती। ये भी बहुवचन का है, षष्ठी बहुवचन है यहाँ पे, तो के शाम। अगले प्रश्न में आइए। प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। निम्नलिखित वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तन कीजिए। जैसे लिख के दिखाया है, स पाठम पठति। तो लोट लकार में क्या बन गया? स पाठम पठतु। आगे देखिए, नद्य आस्वाद्य तोयः सन्ति। तो लोट लकार में बनेगा नद्यः आस्वाद्य तोयः सन्तु। अगला देखिए, सः सदैव प्रिय वाक्यम वदति। तो इसका लोट लकार में बनेगा
सह सदैव प्रियवाक्यम वदतु। अगला, त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। तो इसका बनेगा त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर। आगे चलिए, अगला देखिए। ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्ति। तो इसका बनेगा ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु। और अगला, अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। तो इसका क्या बनेगा? अहम परोपकाराय कार्यम करवाणि। चलिए प्रश्न नंबर 7। उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयतः। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। जैसे एक भर के दिखा रखे है, तेषाम मरालै सह विप्रयोग भवति। मराल शब्द आगे दिया था तो मरालै बना दिया। अब आपको आगे बनाना है। पहले रिक्त स्थान है, सह छात्र है, शोध कार्यम करोति। अध्यापक दिया हुआ है तो अध्यापकै। अगला देखिए, सह पुत्र आपणम गतवान। पितृ शब्द दिया हुआ है तो पित्रा। तृतीया में क्या बनेगा? पित्रा। आगे देखिए, किम त्वम। फिर रिक्त स्थान है, सह मंदिरम गच्छसि। मुनि दिया हुआ आगे तो मुनि का तृतीया में बनेगा मुनिना। आगे बाल है, फिर रिक्त स्थान आ गया है, सह खेलितुम गच्छति। मित्रम दिया हुआ है तो मित्रेण। तृतीया में मित्रेण। इस प्रकार ध्यानपूर्वक अभ्यास को कॉपी में लिखना है, याद भी करना है। धन्यवाद।